ईरान में पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इसी साल मौत हो गई थी और इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। अब ईरान को नया राष्ट्रपति मिल चुका है। मसूद पेज़ेश्कियान ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। भारत के लिहाज से अगर देखें तो राष्ट्रपति रईसी के शासन में भारत का ईरान के साथ मजबूत रिश्ता था। अब सवाल ये उठता है कि यह रिश्ता नई सरकार में यूं ही बरकरार रहेगा या फिर पेज़ेश्कियान भारत की राह में कांटे बिछा देंगे। पेज़ेश्कियान का जन्म 29 सितंबर 1954 को उत्तर पश्चिमी ईरान के महाबाद में एक अज़ेरी पिता और एक कुर्द मां के घर में हुआ था। अब अज़ेरी भाषा बोलते हैं और लंबे समय से ईरान के विशाल अल्पसंख्यक जातीय समूहों के मामलों पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं। कई लोगों की तरह उन्होंने ईरान इराक युद्ध में सेवा की, युद्ध के मैदान में चिकित्सा दल भेजे। हालांकि भारत के साथ रिश्तों पर भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने चुनाव परिणाम आने के पहले ही ईरान का रुख क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के बीच विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, चाहे सत्ता में कोई भी आए। ईरान भारत एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना चाबहार बंदरगाह में शामिल है और इस समझौते का हमेशा सम्मान किया जाएगा। बुनियादी ढांचे का विकास हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग के आधारों में से एक है। वे एक हार्ट सर्जन बन गए और तबरीज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रमुख के रूप में कार्य किया। हालांकि 1994 में एक कार दुर्घटना में उनकी पत्नी फतेह मजीदी और एक बेटी की मृत्यु हो जाने के बाद व्यक्तिगत त्रासदी ने उनके जीवन को आकार दिया। डॉक्टर ने कभी दोबारा शादी नहीं की और अपने बचे हुए 2 बेटों और एक बेटी का अकेले ही पालन पोषण किया। पेज़ेश्कियान ने राजनीति में पहले देश के उप स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रवेश किया और बाद में सुधारवादी राष्ट्रपति मोहम्मद खातिमी के प्रशासन के तहत स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली और लगभग तुरंत ही उन्होंने खुद को कट्टरपंथियों और सुधारवादियों के बीच संघर्ष में शामिल पाया। एक स्वतंत्र फोटोग्राफर जहरा काजिमी के शव परीक्षण में भाग लिया, जिसके पास कनाडाई और ईरानी दोनों नागरिकताएं थी। तेहरान के कुख्यात एवन जेल में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लेते समय उसे हिरासत में लिया गया, उससे प्रताड़ित किया गया और हिरासत में उसकी मृत्यु हो गई।